नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, उससे पहले आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। यहाँ पर आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी के साथ यहाँ पर आज की देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ चुकी है। अभी अभी आई पेंशन बैंक खातों में। जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर आप सभी के लिए। देखिए, पोर्टल पर हो गई अपलोड। जी हाँ, पेंशन राशि पोर्टल पर अपलोड हो रही है और वहीं पर लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है पेंशन का बड़ा भुगतान। आज हम आपको यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, विकलांग पेंशन धारक है, वृद्धावस्था पेंशनर है या विधवा पेंशन धारक है, तो सभी की यहाँ पर पेंशन राशि बैंक खातों में आना प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए 82,070 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया गया है। इसी के साथ ही जल्दी से जल्दी आप अपना बैंक खाता चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं। वहीं पर रुकी हुई पेंशन राशि और नई पेंशन राशि भी 100% बैंक खातों में आएगी और इसके साथ रुकी हुई पेंशन का भी भुगतान किया जा रहा है। किस राज्य में यह पेंशन राशि जारी की जा रही है और इसी के साथ किन की पेंशन राशि रुकी हुई है, किन की नई पेंशन राशि बननी है, 100% पेंशन का भुगतान उनको मिलेगा ही मिलेगा। यदि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसके साथ ही यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और इसके साथ किन अधिकारियों से जाकर मिलना है। अब यहाँ देखिए 25,261 वृद्ध पेंशन, 16,291 विकलांग पेंशन धारकों को और वहीं पर 40,518 विधवा पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह राशि जारी की गई है। जी हाँ, तो जानते हैं पूरी खबर। क्या आप भी इन 82,070 लाभार्थियों में शामिल हैं? क्या आपकी पेंशन राशि पोर्टल पर आ चुकी है? आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में पहुंच चुकी है? तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए पूरी खबर। पेंशन, जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ चुका है। इसी के साथ साथ अब जैसे कि आप सभी जानते हैं पीएम किसान का भी यहाँ पर जो सवाल है वो भी बना हुआ है। चूँकि जनवरी महीना चल चुका है, ये देखिए लास्ट ही आ चुका है, 26 जनवरी आज हो चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर फरवरी शुरू होने वाला है। तो पीएम किसान योजना की जो किस्त है उसका भी यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन की। जी हाँ, जिसका पैसा बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। कैसे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, और उसके बाद एक नई वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पीएम किसान योजना की किस्त के बारे में अपडेट देने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और कब आपकी पीएम किसान की 22वीं किस्त आएगी ये आपको हम बताने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए कुछ लाभार्थी जैसे जिनको पेंशन का जनवरी महीने में भुगतान किया जा चुका है। इस राज्य में 3-3 हज़ार रुपये भी पेंशन के भेजे गए हैं। देख सकते हैं, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इस तरह से मैसेज भी आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं 3,000 रुपये इनके बैंक खातों में पेंशन राशि आई 12/1/2026 को, यानी कि 12 जनवरी को। और यहाँ देखिए अवेलेबल बैलेंस, यानी कि जो अभी का प्रेजेंट बैलेंस है 400 रुपये इनका पहला था, टोटल 3,400 रुपया हो चुका है। तो इसके साथ यहाँ पर ये पेंशन राशि इनके बैंक खातों में आ चुकी है, अलग अलग लाभार्थियों। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ पेंशन 2026 रिपब्लिक डे के लिए आप सभी को, भारतवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आज 26 जनवरी 2026 को पेंशन यहाँ पर देखिए बैंक खातों में, तारीख भी वही और सन भी वही, आपके
पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है। खातों में आ चुकी है पेंशन। जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप सभी के लिए यहाँ पर बैंक खातों में पैसा जारी किया जा रहा है और पोर्टल पर भी पैसा अपलोड किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आप किस राज्य के रहने वाले हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ दिल्ली, यानी कि भारत के प्रत्येक राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर आदि जहां से भी आप पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के बैंक खातों में पेंशन का पैसा आना भी प्रारंभ हो चुका है। आदि राज्यों जैसे दिल्ली में भी पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है, जो मैंने आपको मैसेज दिखाया है। वहीं पर आज भी बैंकों में पेंशन का पैसा जारी किया गया है। नई पेंशन लिस्ट यहाँ पर देखें और कैसे आप चेक करेंगे। इसके साथ साथ आप इनमें से किसी भी, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई पुरानी पेंशन रुकी हुई है, अभी भी पेंशन का पैसा नहीं आया, बैंकों में पेंशन का पैसा अटका हुआ है, आईएफएससी कोड सही है, गलत है, एड्रेस सही है, पोर्टल पर क्या दिखा रहा है, कोई भी आपको यहाँ पर देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका सवाल है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी सहायता ज़रूर कर सकें। बहुत सारे लाभार्थियों ने हमें कमेंट किया, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से, उत्तराखंड से हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमारी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, इतने महीने की आ चुकी है, इतने महीने की रुक रही है। तो उन सभी के लिए हमने पीछे वीडियो में समाधान भी बताया था, जिनकी समाधान होने के बाद पेंशन राशि बैंक खातों में आना 100% प्रारंभ हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए 2025-26 सत्र प्रारंभ हो चुका है और जिसका लगभग 1 वर्ष बीतने वाला है, यानी कि जनवरी आ रहा है। फरवरी और मार्च 2 महीने बाकी हैं, क्योंकि अप्रैल से नया सत्र अगर हम बात करें, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा अप्रैल तक। अप्रैल से नया साल 2026 का शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए, वहीं कुछ राज्यों में 3-3 महीने की पेंशन राशि और कुछ राज्यों में 1-1 महीने की पेंशन राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। अलग राज्यों में, यानी कि अलग अलग राज्यों में अभी पेंशन राशि गवर्नमेंट और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या अगर हम बात करें यहाँ पर आपको राज्य सरकार प्लस भारत सरकार, नॉर्मल सी सीधी सी बात, यानी कि केंद्र सरकार, इन दोनों के माध्यम से आपको पेंशन राशि जारी की जाती है अलग अलग राज्यों में। इसके साथ अभी भी लाखों करोड़ों लाभार्थी हैं। हमने यानी कि बहुत सारे लाभार्थियों से हमने बात की, उनको यहाँ पर उनके हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए। उनसे हमने यहाँ पर देखिए इंक्वायरी भी की, पता चला कि लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जिनको अभी भी पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। अक्टूबर की भी नहीं आई, नवंबर की भी नहीं आई, दिसंबर की भी नहीं आई और जनवरी महीना यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले भी पेंशन राशि 1-1 साल, 2-2 साल या 3-3 साल की भी रुकी हुई है। तो यहाँ ऐसे में अभी भी पेंशन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है, बैंक खातों में नहीं आई है। तो अब इसका मुख्य कारण, जी हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका कारण क्या रहा है, ये आपको हम बताएंगे, किन कारणों से आपको पेंशन राशि नहीं प्राप्त हो पाई है और क्या क्या कार्य आपको करना होगा, किन किन अधिकारियों से मिलना होगा, और इन सभी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। देखिए, जिसमें आपको 100% रुकी हुई पेंशन राशि बैंक खातों में आएगी ही आएगी, ये कन्फर्म है। कुछ लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इसके साथ साथ जो पेंशन पोर्टल है, इन सभी में जिनकी पेंशन राशि नहीं आई, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से पेंशन राशि रुक गई। कुछ लाभार्थियों का देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड में क्या है, आपका नाम, जी हाँ, आपकी जन्म तिथि,
और आपका एड्रेस, ये। इसके बाद आती है आपकी बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक में आपका नाम और आधार कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए, एड्रेस आपका एक जैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, जो बैंक का आईएफएससी कोड है और बैंक अकाउंट है, और इसके साथ साथ बैंक में, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपका आदान प्रदान यानी कि लेन देन चलता रहना चाहिए। जैसे 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा रुका हुआ है जो अकाउंट है, तो उसका भी यहाँ पर पैसा नहीं आएगा। तो आप कृपया कुछ पैसे उसमें डाल ले, कुछ निकाल ले हर दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में, ताकि आपकी ये क्रिया चलती रहे। अब बारी यहाँ पर आ जाती है पेंशन पोर्टल पर कि आप सभी की जो पेंशन राशि है वो आधार कार्ड पर, बैंक की पासबुक पर और पेंशन पोर्टल पर आधारित होती है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई। पेंशन पोर्टल पर आधार कार्ड का और बैंक की पासबुक की जो टोटल डिटेल है वो यहाँ पर सही होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। कुछ लाभार्थियों का आईएफएससी कोड यानी कि बैंक की डिटेल सही नहीं मिल पाई, जिस कारण से पैसा रोक दिया गया। अकाउंट नंबर पेंशन पोर्टल पर और बैंक की कॉपी में अलग अलग है, जिस वजह से पैसा रोक दिया गया। इसी के साथ की बात करूं, यहाँ पर कुछ लाभार्थियों का बैंक में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है और पेंशन पोर्टल पर नाम अलग है, तो उस वजह से भी उसका पैसा रोक दिया गया है। तो ये कार्य आप जल्दी से जल्दी सही करा लें। वहीं पर अपना मोबाइल नंबर भी आप अपडेट करा लें, ताकि आपको मैसेज के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो सके। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किस राज्य में कितनी पेंशन राशि भेजी गई। आप सभी को बता दें कि आज 26 जनवरी 2026 को 4 जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। जनवरी महीने में अलग अलग राज्यों में भी पेंशन राशि जारी की जा रही है। जैसे यूपी में मैंने आपको बताया पेंशन राशि आई, राजस्थान में पेंशन राशि आई, ऐसे ही बिहार राज्य में 9 और 10 जनवरी को पेंशन राशि का भुगतान किया गया। तो इस तरीके से अब हाल ही यानी कि आज या जनवरी के इन दिनों के अंदर, इन तारीखों में आपको इस राज्य में भी पेंशन का भुगतान 82,070 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस जनवरी के अंदर ही। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ देखिए पहले लिस्ट। जी हाँ, ऑनलाइन यानी कि आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ ऑनलाइन। ये विद प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ लाइव। आपकी न्यू पेंशन लिस्ट 2026 की यहाँ पर आपके सामने है। देख सकते हैं 26 जनवरी 2026 पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 एंड 26 हैज़ बीन प्रोसीड। यहाँ पर 3,215 पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। वहीं पर देखिए यहाँ पर 23 जनवरी 2026, 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी और यहाँ पर आज 26 जनवरी, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर जनवरी से मार्च 2025-26 की पेंशन राशि यहाँ पर बैंक खातों में भेजी गई है। न्यू पेंशन लिस्ट किन किन को पेंशन राशि भेजी गई, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये देखिए। और ये पूरी लिस्ट है, आप कैसे चेक करेंगे आपका भी नाम यहाँ पर है या नहीं, ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए 3356 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में। वहीं पर ये जो संख्या है वो पेंशन धारकों की है, यानी कि जितने पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह पैसा भेजा गया। 9,720 डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी पेंशन धारक क्या होते हैं, विडो क्या होते हैं, ओल्ड एज क्या होते हैं। ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, विडो जो हमारी तलाकशुदा विधवा और निराश्रित महिलाएं हैं, डिसेबिलिटी जो विकलांग पेंशन धारक है और कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। 40,518 विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया, तो वहीं पर 25,261 हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को डीबीटी के माध्यम से यह लाभ प्रदान कर दिया गया है 24 जनवरी 2026 को।
इसी के साथ आज की मैंने आपको बताया लेटेस्ट अभी अभी पेंशन का भुगतान किया 3,215 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह राशि जारी कर दी गई। अगर टोटल राशि की मैं बात करूं तो 80,070 लाभार्थियों के बैंक खातों में यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो उनके बैंक खातों में यह पैसा जारी कर दिया गया है। वहीं पर आप अलग अलग भी देख सकते हैं। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ 16,291 देखिए, ये डिसेबिलिटी हो गया, ये डिसेबिलिटी हो गया और ये डिसेबिलिटी हो गया। इन तीनों की अगर हम काउंट करें इन तीनों को तो यहाँ पर 16,000 अगर 291 लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया तो वहीं पर आप देख सकते हैं ओल्ड एज 25,000 40,000 विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह पैसा जारी कर दिया गया है। इसके साथ कौन सा ये राज्य है? इस राज्य में 1,500 रुपये की धनराशि एक महीने के हिसाब से 3 महीने में यह पैसा भेजा जाता है। तो 3,0,0 3 पंजे 15 1 3 3 9 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 ही कम यानी कि और 1 4 यानी कि 4,500 रुपया एक लाभार्थी को 3 महीने की धनराशि भेजी जाती है। जी हाँ, इस राज्य में। अब बात करते हैं कौन से वे 4 ज़िले हैं जिनमें यह पैसा भेजा गया है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है चंपावत 1, अल्मोड़ा 2, हरिद्वार 3, चंपावत फिर से हैं तो इसको एक ही बार गिनेंगे और इसके बाद रुद्रप्रयाग में आज 4। इन 4 ज़िलों में यह पैसा जारी कर दिया गया है 80,000 लाभार्थियों से अधिक। जो जितने लाभार्थी अभी भी रुके हुए हैं उनका धीरे धीरे पेंशन का पैसा, यदि पेंशन पोर्टल पर सारी चीज़ें सही है तो 100% उनका पैसा आएगा और यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं यह पैसा रुक जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप चेक कर सकते हैं बैंक खातों में। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कौन सा राज्य है ये आपको बता दें। इसको नीचे कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तराखंड राज्य की, जहाँ पर पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी गई है। इसके बाद ये कैसे आप चेक करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र है गूगल पेज, और वहाँ पर आप टाइप करेंगे उत्तराखंड पेंशन। जी हाँ, आपके उत्तराखंड राज्य की पेंशन जानने के लिए आपको इस तरीके से प्रक्रिया करनी होगी। वहीं पर देखिए उत्तराखंड पेंशन जो पहला यहाँ पर ऑप्शन आएगा ssp.uk.gov.in, यहाँ पर ये इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन आपको नागरिक जो सेवाएं हैं यानी कि नागरिक सेवा पर ये जहाँ पर मैं ये राउंड किया है मैंने, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी बताने वाला हूँ कि जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई वो कैसे आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, क्या क्या उनको कार्य करना होगा, किन अधिकारियों से मिलना होगा। देखिए नवीनतम अपडेट पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग नवीनतम अपडेट यानी कि नई जानकारी, सरकारी पेंशन योजना आदेश, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा भरण पोषण एवं दिव्यांग पोषण अनुदान योजना अंतर्गत दरों में वृद्धि किए जाने संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। 26 जनवरी, इससे पहले 3 जनवरी, 1 जनवरी, 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, इस तरीके से पेंशन राशि यहाँ पर जारी की गई है। ये जनवरी से मार्च 2025-26 की पेंशन राशि आपको दी जा रही है। इस तरीके से आप न्यू पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, इस तरीके से आप चेक करें। और इसके साथ अब आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ और बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, नई पेंशन राशि कैसे आएगी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की, तो वो रुकी हुई पेंशन भी कैसे प्राप्त करें। देखिए
कैसे मिलेगी रुकी पेंशन और नई पेंशन? 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल, 1.5 साल या 3 साल तक जिनकी पेंशन राशि अभी भी या केवल एक किस्त किसी की आई या दूसरी किस्त आई उसके बाद कोई पैसा उनके बैंक खातों में नहीं आया, तो ऐसे सभी लाभार्थियों को यह पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा? ऐसे सभी पेंशन धारकों और नए पेंशन धारकों को 100% पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी? देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी। क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिएगे? सबसे पहले यहाँ आपका आधार कार्ड, सबसे पहली बात। इसके बाद आपकी बैंक की पासबुक, आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, जिसमें एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन होना बेहद ज़रूरी है। आधार कार्ड लेकर बैंक में जाए, बैंक की पासबुक लेकर जाएं, एनपीसी और डीबीटी ओपन करा लें। मोबाइल नंबर अपडेट आपके आधार कार्ड में भी अपडेट होना बेहद ज़रूरी है और हो सके तो आपके बैंक में और पेंशन पोर्टल पर भी आपका नंबर अपडेट होना चाहिए। इसके साथ पेंशन का सर्टिफिकेट। अब पेंशन का सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, जो नए लाभार्थी हैं या जो पुरानी पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि 2 साल, 3 साल, 4 साल से तक नहीं आई है, उन सभी को हो सकता है दोबारा से पेंशन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़े। यानी कि अगर विकलांग पेंशन धारक हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, दिव्यांग पेंशन धारक हैं तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, कुष्ठ रोगी पेंशन रोगी है उनका, विधवा और तलाकशुदा में, यानी कि विधवा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और तलाकशुदा में यहाँ पर उनके तलाक के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो लगेंगे। इसके साथ ही जो नए लाभार्थी हैं और इसके साथ यहाँ पर जिनको 4 साल या 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, पेंशन राशि नहीं आई, तो उन सभी को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा 2 लाख से कम का। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम आते हैं आधार कार्ड के और सर्टिफिकेट वहाँ के आधार पर बनवाने होंगे। जैसे बिहार में जीवन प्रमाणीकरण 100% कराना होता है, जम्मू एंड कश्मीर में और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी वहाँ की नागरिकता का आधार पर सर्टिफिकेट। अब ये आपके सभी सर्टिफिकेट हो गए। कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन का पैसा 4 या 5 साल तक नहीं मिला, 6 साल भी हो गए, 7 साल भी हो गए, 8 साल भी हो गए। तो ऐसे सभी लाभार्थी सबसे पहले क्या करेंगे? अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अब आय प्रमाण पत्र कैसे भी बनेगा इनको ये भी मैं बता दूं। देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी 4 साल या 5 साल या 6 साल या 10 साल भी हो गए पेंशन राशि नहीं आई और उनको दोबारा क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। अब दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जब वो आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आय प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनेगा। ऑनलाइन में आपका OTP एक नंबर आता है जो तब आएगा जब आपके आधार कार्ड में आपका नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट होगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। इससे बहुत ही कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले जिनका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं अपडेट हुआ है तो वो यहाँ पर ऐड करा ले, अपडेट करा ले। उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाए। आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स में आपके बैंक की पासबुक, आपका पेंशन का सर्टिफिकेट। यदि ओल्ड एज लाभार्थी हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड ही काफ़ी है क्योंकि उसमें जन्म तिथि लिखी होती है। विकलांग पेंशन धारक हैं तो यहाँ पर विकलांगता का सर्टिफिकेट और विधवा या तलाकशुदा में उनकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और तलाकशुदा के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वे कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद आपको नई पेंशन और या ये मान लीजिए आपको नई पेंशन ही मिलेगी। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपने पास रखें। नई पेंशन प्राप्त करने के आधार पर मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लें। उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में जैसे आप CSC सेंटर, आपके नज़दीकी जो सेंटर है, जन सेवा केंद्र है, वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करा लें, यानी कि ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करा लें। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपके पास है, कहाँ जाना है? देखिए, आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से जाकर संपर्क करना होगा। उन सभी को आग्रह करना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका जो डाटा है वो पेंशन पोर्टल पर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दे ताकि
आपको पेंशन का पैसा जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर जारी कर दिया जाए, जिससे आप सभी को पेंशन राशि आगामी जनवरी, फरवरी और यानी कि अगर हम बात करें 2026-27 भविष्य में हमेशा के लिए मिलती रहे। तो 100% यदि आप सभी ये कार्य करेंगे तो 100% मैं वादा करता हूँ आपकी पेंशन राशि, आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से आएगी ही आएगी। तो ये कार्य आपको 100% करना होगा। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।